ओके तो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसने पहला नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क बनाने वाले एजेंसी का नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको हम लोग आरपा नेट भी कहते हैं। तो इसी तरह से ये यूज़ हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो भी वार का स्थिति था या फिर वार का सिचुएशन को जानने के लिए हम इस नेटवर्क को उन्होंने क्रिएट किया था। बाद में फिर इन मिलिट्री के बेसिस पे बाद में उन्होंने फिर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरफ आगे बढ़ा और हम सभी को उपलब्ध कराया ये इंटरनेट सुविधा। तो इंटरनेट, पहले इंटरनेट नहीं था, आरपा नेट था। एक जानने मतलब क्या कहते हैं उसे, पॉइंट नोट करने वाला एक चीज़ है कि इंटरनेट का पहला नाम या फिर पहला स्टेज जो भी इंटरनेट जहाँ कहीं पे स्टार्ट हुआ था वो था आरपानेट। वो कि एक एजेंसी था, वो किसके अंडर था, वो एक डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का था, और वो कौन से स्टेट पे था, यूएसए के अंडर पे था मतलब। और पहला कंप्यूटर पे स्टार्ट किया था उन्होंने कैलिफोर्निया में, एंड आफ्टर उसमें फिर उथ में जाके उन्होंने 3 कंप्यूटर से स्टार्ट किया, नेटवर्क से स्टार्ट किया। तो हम अभी आगे देखते हैं टेक्निकल व्यू पॉइंट में। तो टेक्निकल व्यू पॉइंट में ऐसा है कि प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल कुछ बेसिकली कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बट प्रोटोकॉल इज एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के थ्रू हम लोग इंटरनेट से इंटरेक्ट कर सकते हैं या फिर उनमें से कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोटोकॉल आर ए सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट लॉजिकली। और इसी तरह से कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए हमें 2 टाइप का एक प्रोटोकॉल रहता है, जिसे हम फर्स्ट कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, शॉर्ट नेम आईपी, एंड अदर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि हम कहते हैं टीसीपी। और इसके अंदर आता है एक राउटर जो कि एक डिवाइस है जो अपना डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको वो ट्रैफिक ढूंढ के वो अपने हिसाब से वो ढूंढ लेता है। और एक आता है मॉडेम में जो है कि वो एक टेलीफोन वायर या फिर केबल के थ्रू कनेक्ट रहता है, और वो सेवरल कंप्यूटर को भी हम लोग इंटरनेट की सुविधा दे सकते हैं मॉडेम के थ्रू। और एक चीज़ इसमें बात याद रहने वाला है स्टूडेंट, कि जब भी किसी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं उस इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस रहता है। तो वो आईपी एड्रेस जो है, यहाँ पे क्या गया है कि ईच कंप्यूटर सिस्टम ऑन द इंटरनेट हैज़ एन इंटरनेट एड्रेस दैट इज़ कॉल्ड एन आईपी एड्रेस। तो ये चीज़ बेसिक्स है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देना चाहिए। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़, कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो मल्टीमीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, बाय द एड्रेस ही हम लोग उनको आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है या फिर इंटरनेट को गवर्न कौन करता है। तो डियर चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे घर पे हमें हैंडल करने का, हमें गाइडेंस देने का हमारा फैमिलीज रहता है, उसी तरह भी हमारे इंटरनेट के लिए भी इसी तरह का ही बॉडीज बनाया गया है। पर ये एक पर्टिकुलर बॉडी नहीं है, इंडिविजुअली बॉडी नहीं है, ये सारा बॉडी, सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके उस इंटरनेट को जो भी है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उस इंटरनेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी नया कुछ भी इनोवेट करना हो, तो वो लोग सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ही वो लोग आगे क्रिएट करेंगे। जिसमें से है पहला नंबर है, जो फर्स्ट वो था इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड, यानी कि ये वो ग्रुप है जो इंटरनेट के डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, डेवलपमेंट के ऊपर में काम करेगा। और इसमें भी दो टाइप्स का टास्क फोर्स बना के रखा है इन्होंने, जिनका नाम है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिन्हें हम IETF भी कहे जाते हैं, और दूसरा है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, जिसको हम लोग IRTF भी बोला जाता है।
तो बेसिकली ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो भी प्रोटोकॉल का मेंटेनिंग है, कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, उसको ठीक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। और जो भी IRTF है, ये जो है लॉन्ग टाइम को जो भी रिसर्च करने हैं, हमारे इंटरनेट में कुछ बदलाव लाना है या फिर कुछ भी करना है, वो जो लॉन्ग टाइम से जो भी प्रोसेस करता है, जो भी उसके ऊपर स्टडी करता है, ये उन लोगों का काम है, मतलब इस ग्रुप का काम है। एंड द सेकेंड वन इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, जो कि कहते हैं ICANN। और ये ICANN ये ग्रुप जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमने कहा थोड़ी देर पहले IP एड्रेस के बारे में, हम सपोज हमें कुछ एक अपना वेबसाइट खोलना है तो हमें अपना डोमेन नेम चाहिए, तो उस काम में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस काम में वो काम करेगा। एंड द थर्ड वन इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको हम लोग W3C से भी जानते हैं। और ये एक ऐसा है कि जॉइंट इंटरेक्टिव ग्रुप है, यहाँ पे काफ़ी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिला हुआ है, तब जाकर ये काम करता है। और ये काम करता है कि जो भी इवैल्यूएशन है वेब के अंदर, उसे डेवलप करने पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम मैं आपको बता देना चाहूँगा। पहला है MIT, जिसे हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरा है CERN यानी कि कंसल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन पोलारिटिक्स न्यूक्लियर। ये थोड़ा सा यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन है, आप अपने किताब में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा है INRIA, जो कि इंस्टीट्यूशनल डी रिसर्चर एनोमेटिकेट ऐसे कुछ बोल कर, ये थोड़ा सा यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन में आता है। आप अपने बुक्स देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा टॉपिक है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि इंटरनेट में आप पहले कुछ इनपुट करते हो, कुछ डेटा को इनपुट करते हो, फिर वहाँ से क्लाइंट सर्वर पे जाते हैं, फिर सर्वर से वहाँ पे ढूंढ के फिर वो इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट के ऊपर वापस रिट्राइव करते हैं। तो यहाँ पे बुक्स में फिगर्स से वर्किंग विद TCP एंड IP से काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है कि आप लोग देख सकते हो डायग्राम में कि पहला किया हुआ है डेटा। और जब डेटा हम लोग किसी भी सर्वर पे देते हैं तो वहाँ पे एक स्मॉल छोटा पार्ट्स को डिवाइड करके ही वो सर्वर तक जाता है। और जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैकेट्स। और ये पैकेट्स कुछ और नहीं, ये डेटा का ही छोटा पार्ट्स है, जिसको हम लोग सर्वर में भेजने के लिए अलग अलग करते हैं। वो भी कौन करते हैं? TCP करते हैं, जो कि TCP हमें पहले ही कहा गया है क्या है।